जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई और भुखमरी से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि भारत को कश्मीर क्या पूरा पाकिस्तान ही दे देना चाहिए, कम से कम हमें खाने के लिए रोटी और अच्छी जिंदगी तो मिल सके। भारत हर रोज तरक्की कर रहा है और चांद पे पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान आज भी गटर में ही है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ, इनकी तैयारी किस चीज की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। साले क्या सोच है रे तेरी। आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? बात तो सही है। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जहाज पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जहाज की तैयारी करें, हमारे साथ चले। ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जहाज की, तो कारी साहब ने भी बोला था जहाज की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा साले। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ, ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही मेरी है? ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता, ये तो मुद्दे घर वाले नहीं भेजते मुझे, ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा, लगा मेरे में जा कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है, इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। अबे आर यू कॉमेडी मी? बात ये है कि वो मुनाफिक हैं। हिंदू कभी भी मुसलमान के साथ फेर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दे, वो कभी फेर नहीं हो सकता। हिंदू 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 क्यों करते रहते हैं हम? चाइना के बारे में क्यों नहीं कहते हम कुछ? अबे तुझसे भिखारी बताना। असल में बात ये है, चाइना को हमसे मफाद है। वो ये मफाद है, उसके पास जमीनी रास्ता कोई नहीं है। हमारे पास जमीनी रास्ता, वो हमें यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, समझिए आप। हमें बेनिफिट भी दे रहा है, हमें कर्जे भी दे रहा है। हमें अरे नॉन मुस्लिम याद आते हमें कि पैसे मिल रहे हैं ना। जाहिर है जी, जो खिलाता है उसके गुण गाने हैं। दुनिया में लोगों के एक बाप होते हैं, हमारे 5.5 लाख बाप। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। कौन सी पावर है आपके पास? वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया। बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था, उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, इसलिए सरेंडर किया। हाँ जी। कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताइए ना। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे। पागल है एकदम साला। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। आजा संडास दिखा तो। और किसी मुल्क से हार जाए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब इंडिया से हारते हैं ना तो हमें शर्मिंदगी होती है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। इंडिया से हारने की ज्यादा शर्मिंदगी क्यों होती है? इसलिए कि वो हमारे रवायती हरीफ हैं। बात तो सही है। मैं बाहर के मुल्क में रह के आया हूँ, सऊदी अरब, अबू धाबी। वहाँ हमें जो शर्मिंदगी इंडियन वालों के सामने होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। हम उनसे मुंह छिपा के फिरते हैं। कल में यही हाल हुआ होगा जो मेरे पाकिस्तानी सऊदी अरब या अबू धाबी या किसी भी कंट्री में है ना, वो इंडिया वालों से मुंह छिपा के, क्योंकि अबरतनाक शिकस्त हुई है। आपने कहा है वहाँ शर्मिंदगी होती है इंडियंस के सामने, आपने कभी ये सिचुएशन फेस की है? इवन मैं शारजा स्टेडियम में मैच देखा, ठीक है, जब पाकिस्तान जीतता था तो हम पड़ के मारते थे खुशी से, बहुत हमारा इतना हाल होता, मिठाइयाँ बांटते थे साले तू। मगर जब ये हाल हुआ है तो हम तो मुंह छिपा के वहाँ गुजरते हैं। हिस्सा बराबर याद रखते हो। मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? गार्डन हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? 90% सच्चाई है इसमें, जो इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमारा है। इतनी खुशी कश्मीर हमारा है, वो क्यों कह रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तानी तो इतनी जो कि है ही नहीं। बस
हवा निकल गया पर ये बात है सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ और नफरतें खत्म, और नफरतें खत्म। आज संडास दिखा तो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ जी, सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। बोलो बोलो, टेल। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से मुल्क दुनिया में कौन किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही थे, ऐसे। बजाओ ताली। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया है कि नहीं? है। अब आए ना लाइन पे। क्या कह रहा चूतिया? लेकिन वो कहते हैं हमने जंग करनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें तो अपनी इकोनॉमी से गर्व कर भी नहीं सकता। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। आ गया एक और भिखारी। और जंगे करके सबक ले लिए। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? वो कहते हैं इनको हम अपने कंपटीशन पे लेते भी नहीं है, वो ये कहते हैं। ये बात छोड़ें, बहरहाल ये जो आपने जंग की बात की है वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लें। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पावर है, ये भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो है। एक जज्बा भाई होता है, एक जज्बा के साथ जंगें लड़ी जाती हैं, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? चाट डालोगे जज्बे? क्यों? क्या हुई? हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम अवाम को ऊपर पहुँचा रहे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छोड़ा। क्यों? क्या हुई? इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। अच्छा अच्छा, बस हवा निकल गई। गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उसे अखराज 1500-2000 के घर के, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी, गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता, गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं निकलो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। देखें इस वक्त कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, इसलिए है ये लोना। हिस्ट्री में कभी भी सऊदीया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। सऊदी के अंदर उन्होंने अल्कोहल को अलाउ कर दिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या समझते हो कि एमबीएस क्या करना चाहते हैं? सऊदी अरेबिया को क्या बनाना चाहते हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इनको, तो ये गलत काम है। अच्छा, मतलब इस्लाम में अल्कोहल पीना वगैरह या इस तरह बेचना वगैरह ओपनली अलाउ नहीं है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के बिना इस्लाम में अलाउ है। नहीं, मतलब नहीं, अलाउ नहीं है, चाहे जिस तरह भी हो। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पाकिस्तान में छुप कर सब कुछ किया जा रहा है। आप भी जानते हो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान पी रहे हैं। यहाँ तो ओपनली हो रहा है, यहाँ चुपके से तो नहीं हो रहा ना। तो खुद भी पीते हैं, हम लोग खुद भी पीते हैं। नहीं, हमारा तो बेड़ा घर के सारा हर तरफ से। अभी मैं गाली रुला दिया ना बेचारी को। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है, हमारा जो मौजूदा हुकूमत है, ठीक है, वो उनकी पुलिस आप क्या कहते हैं, जंग हो जाए, लड़ाई करें? जरूर होनी चाहिए। कौन है तू? ये देखें भाई, हाँ। जंग लड़ने का इतना शौक है, लोगों को मरवाने का इतना शौक है, तो आप फलस्तीन क्यों नहीं गए? उधर जाके जंगें क्यों नहीं लड़ी? उधर मुसलमानों को क्यों नहीं बचाया आपने जाके? अबे तुझसे भिखारी बताना। ये 2 मुल्क जो आपस में लड़ते हैं, जिनके इतने झगड़े हैं, और इनमें इतने साल कभी इकट्ठे रहे हैं। इतने साल इकट्ठे भी रहे हैं, कई 100 साल इकट्ठे रहे हैं ये लोग।
तो हम इन पे पीस और अमन की बात क्यों ना करें, हम जंगों की बातें क्यों करते हैं? वो जंग नहीं हम लड़ना चाहते, जंग अगर लड़नी है तो फलस्तीन में जाएं। अब आए ना लाइन पे। मैं नहीं बताऊंगा। बल्कि जंग लड़नी है तो पहले अपने घर में लड़े बेरोजगारी के खिलाफ। और बनता भी ये देखें, वरना एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। ये तो करा ली बेइज्जती। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया आगे। इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। चमचागिरी नहीं, चलिए जाइए। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। तो आपने कहा डरते हैं। डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं। वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन, सच बताएं। दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना शुरू से सुनते आए हैं दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है। और इंडिया? इंडिया दुश्मन है। शाबाश बेटा। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आप मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, चल जा चल। जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। ऐसी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। बाजी बदल लिया साला। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। बदल अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए। ठीक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो पाकिस्तान मोदी का, हाँ नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है। यार किसी कैटेगरी में लाता है तो है। ठीक है ना, ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर। ठीक है, ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। बात तो सही है। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप इंडिया। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। आगे बढ़ गया, वो कितना आगे चला गया? वो आपको उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है। पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमने अपनी मुआशरत खुद खराब की है, सारे मिलके इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। क्या बढ़िया था ठीक कहा है। अमेरिका जोन साहब हमारी जूती के नीचे है। ठीक है, हम नहीं डरते। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। हम जितने भी मुसलमान है ना, हम मुसलमान जान भी दे लपे सैयद बाबा शाहयूब। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। बात करते हैं कि भाई 72 हूरें भी, ये इसके बारे में क्या कहोगे? माशाल्लाह है ना, तुम लोग का नाम नहीं। हम दीन के लिए जान भी देंगे लपे या रसूलुल्लाह। जहाज भी करोगे? अल्लाह पाक दी कसम खाए करने साडा मुसलमान इकट्ठा होवे ते मैं कहना असी हर बंदे नु जुत्ती दे थल्ले मुसलमान जिंदाबाद है। पिछले जन्म में तो पॉसिबल हो सकते थे, इस जन्म में इम्पॉसिबल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेवड़ा कहीं का। मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ, थोड़ा प्यार फैलाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार है। आदमी, हम तुमको कितना अच्छा बोला माइक पे ऊपर, कितना अच्छा तुम्हारे साथ। और तुम कितना गलत बोला हिंदू को। हमने हिंदू को बात लॉजिकल। हम इधर 2 आदमी है पूरा अभी मार्केट में, हिंदू की बात कर रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना? तुम इधर पूरा हम अच्छा बोला ना, तुम कैमरे पे अच्छा बोला, तुम भी अच्छा बोलो कुछ हमारे लिए। अगर बुरा ही बोलना है तो ना बोलो। बात तो सही है। अच्छा, ये जो नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं में 25 करोड़ मुसलमान कैसे रह गए? जी देखें, उनका अपना प्यार है। मैंने आपको पहले बताया है कि हम हमारे साथ ही, देखो मेरा घर है, साथ वाली गली में मुस्लिम भी रहते हैं, हाँ। आगे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हाँ। सिख भी रहते हैं, हाँ। तो डिफरेंस नहीं रखते। इंडियंस बहुत प्यार होता है। यही पाकिस्तान में है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमारे भी घर में साथ ही क्रिश्चियन है, मेरे कजन भी हैं, वो भी थोड़ा सा कजन हिंदू है तुम्हारे? मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम लोग इतने बदनसीब हैं, कर्जा लेते हैं
उस कर्जे की किस्त होती है, मतलब इतनी देर बाद आपने किस्त अदा करनी है, उस किस्त को देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम लोग वो बदनसीब हो चुके हैं। अच्छा, हमें लगाया किस तरफ इन लोगों ने, जब भी गवर्नमेंट के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले होते थे, इन्होंने कभी मेट्रो ट्रेन बनवा दी, कभी सड़कें बनवा दी। हम लोग बड़े प्राउड होते थे, वो जी सड़कें बन गई, वो जी मेट्रो बन गई, वो जी ये हो गया, वो हो गया। वो जब समझ आई बाद में कि ओए ये हम लोगों को कर्जों में फंसा के, कर्जे चढ़ा के, और एक लेवल पे ये ले आए कि मुल्क करप्ट होने की तरफ जा रहा है। बजाओ ताली। इंडिया प्राउड कैसे करता है, वो क्यों ऐसे चौड़ा होके खड़ा होता है? और भाई वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, मेड इन इंडिया, उसका एक्सपोर्ट होता है, और क्वालिटी बनाता है, फेक नहीं बनाता। जैसे चाइना का मैं एग्जांपल दे रहा था कि बल्ब लो तो वो भी फ्यूज हो जाता है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और दूसरा एजुकेशन का फैक्टर हो सकता है कि जो पाकिस्तानी हैं कुछ हरकतें खुद ऐसी करते होंगे कि वो मतलब कि मुल्क में जो दूसरी दुनिया में जब जाते हैं बाकी कंट्रीज में, तो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंटेटिव अच्छी तरह नहीं कर पाते। क्या इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंटेटिव कर पाते हैं अपने कंट्री को? इंडियन बाहर जाते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रिस्पेक्ट नहीं करवाते। अभी जैसे अरब कंट्री के अरब हैं, अरब पीपल है, दुबई के कह लें, सऊदी के कह लें, मेरी खुद दुबई की पैदाइश है, इमारत दुबई की। आप यकीन करें, मैं अवाम को भी बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छे घर का हूँ, तो मैंने खुद उधर सुना भी है, देखा भी है। अरबी जो हैं वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी को लो हरामी। उसकी वजह ये है कि उनका इखलाक अच्छा नहीं है पाकिस्तानी का, वो किरदार अच्छा नहीं है। हमारी गलतियाँ अपनी ही हैं, हमारी गलतियाँ काम करते हैं, क्राइम करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानी को इज्जत नहीं मिलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।